नमस्ते दोस्तों। मैं जेपी शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तीन तरह के लोग। समुद्र की विशाल छाती को चीरता हुआ एक यात्री जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। करीबन 550 यात्री उसमें सवार थे। अचानक जहाज के कप्तान को सूचना मिली कि जहाज को यहीं रोक दिया जाए जहां है आप, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा तूफान उठा हुआ है। समुद्र में बहुत बड़ा बवंडर है। जहाज के कप्तान ने आदेश दिया। धीरे धीरे उस जहाज की स्पीड को कम किया गया और रोका गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो रोकते, वो बवंडर, वो तूफान उस जहाज की तरफ आ चुका था और उसने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया था। सब यात्रियों में चीख पुकार मचने लगी। जहाज के कप्तान को आइडिया आया। हर पानी के जहाज में एक गन होती है जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकलती है, ताकि रात के अंधेरे में या तूफान में कभी जहाज फंस जाए तो दूसरे जहाज़ों को उस रोशनी के जरिए संदेश दिया जा सके। दूर तक दिखाई देती है समुद्र में। तो भाग के गया जहाज का कप्तान और कैसे भी करके छत तक पहुंचा और उसने गन फायर किया। गन में से तेजी से एक गोला निकला और ऊपर जाके वो जैसे दिवाली के पटाखे फूटते उस तरह से उसने रंग बिरंगी रोशनी छोड़नी शुरू की। वहां से करीबन 7-8 नॉटिकल दूरी, समुद्र में जो है वो नॉटिकल दूरी मापी जाती है। 7-8 नॉटिकल दूरी पे एक लुटेरों का जहाज था। लुटेरे अपना लूट एक मालवाहक जहाज से लूट करके अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे और जहाज के एक सहचालक ने देखा। उसने अपने सरदार से कहा, सरदार लगता है कोई मुसीबत पर फंसा हुआ, चलिए उसको बचाते। तो सरदार ने कहा, चुप, कोई ज़रूरत नहीं है। कल को हम फंस गए तो हमारा काम हो गया, हमने लूट लिया है। अब हमें इस माल को अपने ठिकाने लगाना और पैसा बना ले। क्या ज़रूरत है इन सब पचड़ों में पड़ने की। बेचारा चुप हो गया। इधर यात्री विमान के जहाज ने कप्तान ने दूसरी अपनी गन से फायर किया। थोड़ा सा ऊपर फायर गया और वहाँ से करीब 12-15 नॉटिकल दूरी पे एक और जहाज गुजर रहा था। उस जहाज के लोगों ने देखा कि कोई फंसा हुआ है, तो कप्तान से सहचालक ने कहा कि जहाज को मोड़ लिया जाए, कोई फंसा हुआ है उसको बचाया जाए। वो इशारे दे रहा, गन फायर कर रहा। तो जहाज के कप्तान ने कहा, बचाना तो चाहिए लेकिन अभी रात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और समुद्र में बहुत तेज तूफान हुआ है। अगर हम गए तो शायद हो सकता है हम भी फंस जाएं। तो एक काम करते हैं, अपने जहाज को यहीं घुमाते रहते हैं और सुबह हम उस जहाज के पास जाएंगे और उनको बचा लेंगे। सुबह होने दो, क्योंकि रात में ठीक नहीं है। उधर उस यात्री विमान के जहाज ने तीसरी बार फिर गन फायर किया। इत्तेफाक से उनके पास 3 ही गन बची थी, क्योंकि यात्री विमान काफ़ी महीनों से यात्रा पे निकला हुआ था अलग अलग देशों की। और ऊंचा फायर गया और रंग बिरंगी रोशनी निकली और वहां से करीबन 16-17 नॉटिकल दूरी पे एक और जहाज, छोटा जहाज, उसने भी देखा कि गन फायर है तो वहां बिजलियां कड़क रही है दूर। तो उसने कहा, कप्तान ने कहा, तुरंत बोलो, लगता है कोई मुसीबत में, चलो बचाया जाए। और तुरंत उन्होंने अपने छोटे जहाज को मोड़ा और तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़े, यात्री जहाज की तरफ। लेकिन उनके आते आते बहुत देर हो चुकी थी। उस यात्री जहाज के ज्यादातर यात्री मर चुके थे। कोई पानी में छलांग लगा चुका था तो डूब गया था, कोई लहरों की चपेट में आ गया, कोई कड़कती बिजली की चपेट में आ गया। पूरा जहाज खत्म हो चुका था। फिर भी उन लोगों ने रात के अंधेरे में प्रयास किया और जो जिंदा बचे हुए थे उनको अपने जहाज में लादा और बचे हुए तमाम लोगों को टॉर्च की रोशनी से ढूंढ ढूंढ के तमाम लोगों को जहाज में लादा और वो अपनी बंदरगाह की तरफ चल पड़े। दोस्तों, जैसे इस यात्री जहाज को 3 तरह के जहाज मिले, वैसे ही हमारी जिंदगी में 3 तरह के लोग आएंगे। पहले होंगे स्वार्थवादी। उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। वो दुनिया का क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं रखते। अगर उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो वो काम करेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरे होते हैं अवसरवादी। वो मौके की तलाश में होते हैं, अवसर की तलाश में होते हैं। अगर काम करने से उनका फायदा हो रहा है या उनके मुताबिक, उनके समय के हिसाब से काम हो रहा है, तब तो वो आपकी मदद करेंगे, अन्यथा नहीं। और तीसरे होते हैं सेवार्थवादी।
वो न तूफान देखते हैं, न कड़कती बिजली देखते हैं, न बवंडर देखते हैं। वो मदद करेंगे ही करेंगे। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी तीन ही तरह के लोग आते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको सेवार्थवादी बनना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में भी कई ऐसे लोग आएंगे, आपके नेटवर्क में कई ऐसे लोग आएंगे। पहले टाइप के लोग आएंगे जो स्वार्थवादी होंगे। उनका अपना अचीवमेंट हो रहा है तो किसी का भी बिजनेस कटवा देंगे। उनका अपना अचीवमेंट हो रहा है तो वो गुमराह कर देंगे। उनको अपने अचीवमेंट से मतलब। स्वार्थवादी ज्यादातर इस तरह के लोग आते हैं। दूसरा, अवसरवादी लीडर भी आएंगे। अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये अवसर ठीक है, इसका ऐसा करने से मेरा ऐसा हो जाएगा, इसका मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ा समय भी देना पड़े तो वो समय का इंतजार करेंगे, क्योंकि उनको अवसर मिलेगा तब वो आपकी मदद करेंगे। इस तरह की भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे। और तीसरे आते हैं सेवार्थवादी। सेवार्थवादी वो होते हैं जो कुछ नहीं देखते, जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जुड़े हुए लोगों का अचीवमेंट देखते हैं, जो केवल अपने साथ जुड़े हुए लोगों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, उनको गरीबी के बवंडर से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, उनको बीमारी की कड़कती बिजलियों से दूर ले जाने के लिए गाइड करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं, हर तरह से। वो होते हैं सेवार्थवादी, सेवा करने वाले। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सेवार्थवादी बनिएगा। ये पहले के दो जो मिले थे मत बनिएगा। आप देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो बड़े लेवल पे आए हैं वो सेवार्थवादी हैं। वो अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके साथ जुड़े हुए लोगों का अचीवमेंट होगा तो उनका अचीवमेंट तो अपने आप हो जाएगा। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो लिख के ले लीजिए, आपको सेवार्थवादी बनना पड़ेगा। नमस्ते।